क्या आप भी कोई ऐसा क्रीम या लोशन लगाते हैं जिसके ऊपर SPF लिखा होता है या वो आपको अल्ट्रा वायलेट रेज से बचाता है? अगर आपका जवाब हाँ है ना, तो ये वीडियो खास आपके लिए। इसी कारण से सबसे ज़्यादा आज के समय में स्किन कैंसर हो रहा है जिसका नाम है मेलानोमा, जो सबसे मोस्ट डेंजरस कैंसर माना जाता है स्किन कैंसर में। तो आइए जानते हैं इसके बारे में कि क्यों होता है ये, क्या इससे बचाव कर सकते हैं, किस तरह से हम इससे बच सकते हैं, और अगर फिर भी मेलानोमा हो जाए तो कैसे इससे पूर्ण रूप से इसकी चिकित्सा संभव है। तो सबसे पहले बात करते हैं मेलानोमा। मेलानोमा होता क्या है? एक तरह का स्किन कैंसर, जैसे हमने आपको बताया। उसके होने के ना दो मुख्य कारण हैं। पहला कारण है अल्ट्रा वायलेट रेज, यूवी रेज, वो जो सनलाइट से मिल रही है, और दूसरा कारण है जेनेटिक डिसऑर्डर। पहले बात करते हैं अल्ट्रा वायलेट रेज की। अब क्या हो रहा है इस समय ना, जब हमें किसी बाहर जाना हो, धूप में जाना हो, तो फटाफट क्या करती हैं महिलाएं, बच्चियां, लड़के सभी आजकल करने लगे हैं कि एक ऐसा लोशन या ऐसी क्रीम लगा देते हैं जिसपे लिखा होता है SPF 25, 30, 40, 50 और सो ऑन। तो कोई भी अगर SPF क्रीम आप या लोशन लगाते हैं, इससे इससे अप्रोक्स 70 to 80% चांसेस हो जाते हैं कि आपको स्किन कैंसर होगा। अब बात करते हैं कि यूवी रेज से बचेगी कैसे, क्योंकि यूवी रेज की वजह से ही तो ये कैंसर हो रहा है ना, मेलानोमा हो रहा है। तो अल्ट्रा वायलेट रेज से बचने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपने बॉडी पार्ट को, अपनी स्किन को, जो भाग अल्ट्रा वायलेट रेज के कांटेक्ट में आ रहा है, उस पोर्शन को, उस भाग को आप सूती के कपड़े यानी कॉटन के कपड़े, वो भी लाइट कलर वाले कपड़ों से कवर करके रखें। तो उससे क्या होगा, यूवी रेज नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट स्किन पे नहीं पड़ेगी, तो मेलानोमा होने के जो चांसेस है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाते हैं, ना के बराबर रह जाते हैं। तो सबसे पहले काम क्या करना है, अपने स्किन को कवर रखना है अगर आप डायरेक्ट सनलाइट में जा रहे हैं तो। अच्छा, उसके बाद आता है कि लोग कहते हैं कि ना लोशन और क्रीम तो हम इसलिए भी लगाते हैं कि उससे बॉडी जो है ना हमारी सॉफ्ट रहती है, स्किन ना ड्राई नहीं होती है, इची नहीं होती है, क्योंकि सर्दियों में तो ड्राई स्किन होना बहुत आम बात है। तो ऐसे में सबसे अच्छा तरीका है अपनी स्किन को ड्राई ना रहे उसके लिए मॉइस्चराइज रखने का, कि आप जो घानी किया हुआ नारियल का तेल मिल जाए ना, उसको यूज़ कीजिए। नारियल का तेल अगर आपको नहीं मिलता है, आप संस्थान द्वारा मंगा सकते हैं, जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके। अदरवाइज आप कोशिश कीजिएगा कि अगर आपके आसपास कहीं कच्ची घानी का नारियल तेल मिल जाए, वर्जिन कोकोनट ऑयल मिल जाए, तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं स्किन पे, पूरी बॉडी पे अप्लाई करने के लिए। अब दूसरा कारण क्या था, जेनेटिक डिसऑर्डर। जेनेटिक डिसऑर्डर क्या होता है, जिसमें आपके माता पिता को, आपके दादा दादी को, नाना नानी को, घर के किसी एक सदस्य को अगर कैंसर हुआ है, यानी आपकी पास्ट हिस्ट्री में किसी को कैंसर हुआ है, तो चांसेस है कि आपके जीन्स के अंदर कैंसर सेल्स मौजूद है, और हो सकता है कि आपकी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर की वजह से, आपके इम्यूनिटी सिस्टम के वीक होने की वजह से आपकी बॉडी में भी कैंसर हो सकता है। तो ये दो मुख्य कारण रहते हैं। अच्छा, हमेशा कभी भी कुछ होता है ना, कभी बॉडी में चेंजेस होते हैं या कैंसर के सिम्टम्स हो रहे हैं या कैंसर बॉडी में डेवलप हो रहा है, तो हमारी बॉडी इंडिकेट जरूर करती है, दिखाती है, या इस तरह से सिम्टम्स भेजती है कि आप इस चीज़ को पहचानें और अर्ली स्टेज में ही इसका ट्रीटमेंट शुरू कर दें। वो हमारी लापरवाही होती है कि हम उसे समझ नहीं पाते और हम अर्ली स्टेजेस में उसका ट्रीटमेंट नहीं करते। तो बॉडी सिम्टम्स क्या क्या शो करती है? सिम्टम्स जो इसके कॉमन सिम्टम होते हैं वो होते हैं कि बॉडी के ऊपर मोल्स होने लग जाते हैं, तिल होने लग जाते हैं, स्कार्स होने लग जाते हैं, पर्टिकुलर स्किन में ना रेडनेस आने लग जाती है, स्किन की लेयर्स हटनी शुरू हो जाती है। वो जहाँ पे भी ऐसा कुछ हो रहा है, मोल्स, स्कार्स वगैरह हो रही हैं, वहाँ पे ना उसका साइज डे बाय डे बढ़ता जाता है। जैसे मोल्स और तेल होना नॉर्मल बात है, ये सब होता है, लेकिन इसके जो है ना जो इसका साइज है वो धीरे धीरे करके अगर बढ़ रहा है, तो हो सकता है कि ये मेलानोमा कैंसर का एक सिम्टम हो। इसी के साथ साथ और क्या क्या होता है, कलर चेंज होता है, साइज चेंज होता है, उस पार्ट में से ना ब्लड निकल सकता है, व्हाइट कलर की रस्सी सी कुछ निकल सकती है, व्हाइट डिस्चार्ज, येलो डिस्चार्ज निकल सकता है, बहुत ही इची होता है। और कई बार होता है कि जब हम उसको इचिंग हो रही है, उसको स्क्रैच कर देते हैं कई बार इचिंग करते हुए, तो वो पोर्शन निकल जाता है और उससे उसका घाव और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये बेसिक सिम्टम्स है मेलानोमा कैंसर की, जिसका आपको विशेष ध्यान रखना है। इसके अलावा जो मेन कॉमन सिम्टम्स होते हैं कैंसर के, वो होता है फीवर आना, कंटिन्यूसली बॉडी का टेम्परेचर हाई रहता है, भूख बिल्कुल नहीं लगती है, वीकनेस बहुत ज़्यादा आ जाती है और वेट लॉस होना शुरू हो जाता है।
तो अगर ऐसे सिम्टम्स आपकी बॉडी में शो हो रहे हैं, आपको लापरवाही नहीं करनी है, तुरंत इस हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कीजिएगा, कंसल्ट कीजिएगा, जानकारी लीजिएगा, जिससे पूर्ण रूप से कैंसर को खत्म किया जा सके। अब ये तो रही बात सिम्टम्स की। अब बात करते हैं कि इससे कैसे पूर्ण रूप से मुक्ति पा सकते हैं, कैसे आप इससे ठीक हो सकते हैं। उसके लिए हमने आपको बताया ही था ना, एक तो यूवी रे से बचना है, दूसरा अगर जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से हो रहा है तो क्या करेंगे, तो उसके लिए आप आई बटन पे नीचे क्लिक कीजिएगा। हमने जेनेटिक डिसऑर्डर से या जेनेटिक कैंसर्स पे कई सारी डेडिकेटेड वीडियो बनाई है, आप उसमें जाके चेक कीजिए, इस आई बटन पे क्लिक कीजिए, जिससे आपको संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी कि हम इस जेनेटिक डिसऑर्डर से कैसे बच सकते हैं। अगर हमारे जीन्स में भी कैंसर है ना, तो भी आपकी बॉडी को किसी प्रकार से वो अफेक्ट नहीं करेगा, उसकी आपको संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। ये तो रहा हमारी बात प्रिकॉशंस का। अब अगर हो जाता है किसी को मेलानोमा कैंसर, तो उसका ट्रीटमेंट कैसे करना है। सबसे पहले तो किसी प्रकार की आप सर्जरी मत कीजिएगा। हम प्रीफर करते हैं आखिरी स्टेज तक, लास्ट स्टेज तक हम प्रीफर करते हैं कि हमें सर्जरी की आवश्यकता ना हो, प्राकृतिक रूप से वो हील हो जाए, और ऐसा होता भी है, ऐसा संभव है। कैसे होगा संभव, इस हेल्पलाइन नंबर पर आप कॉल कीजिएगा, आप पंचगव्य थेरेपी लीजिएगा। इस इम्यूनोथेरेपी से सभी प्रकार की कैंसर की चिकित्सा पूर्ण रूप से संभव है। इसी के साथ वीडियो को अंत करते हुए, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, जय गौ माता, वंदे मातरम।